डियर स्टूडेंट 2015 ओके जो कैंसल्ड हो गया पेपर ओके हो गया था, उसका ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्टिव क्वेश्चन मतलब इनपुट जो दे रखा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड में। ओके सो क्वेश्चन पहले क्या है पढ़ते हैं। देखो इन ए पीएन जंक्शन है स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। 10 वोल्ट कैसे बोल रहा है कि भाई यहां से लेके यहां तक -5 से +5 सो दैट विल बिकम 10 वोल्ट। इस तरह से ये 10 वोल्ट बताया है। ओके तो ये यहाँ लोअर पीक से लेके हायर पीक ओके पॉजिटिव पीक ओके दोनों जीरो लेवल ये है उसका, निगेटिव पीक उसका -5, पॉजिटिव पीक उसका +5। तो ये 5 माइनस -5 टोटल 10 वोल्ट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो है सिग्नल इसको दे रहे हैं। तो ये जो RL है जिसके अक्रॉस में हम आउटपुट लेते हैं तो वो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट किस तरह का आएगा, शेप आपको बताना है। अब देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है सिंपली फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए कि डायोड फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच ये जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसमें कब कब होगा। तो कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन सिंपल है। अगर एनोड पे वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से ज्यादा रहेगा तो वो फॉरवर्ड बैच, अगर कम रहेगा तो रिवर्स बैच। ठीक है कम रहेगा तो रिवर्स बैच। देखो ये जो है एनोड और ये जो है कैथोड। ठीक है तो अगर अब यहाँ पे देखो पहले कैथोड कहाँ कनेक्टेड है, तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं ग्राउंड, जीरो लेवल है। ये जो है जीरो लेवल किससे, ये इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर करंट पास नहीं होगा तो ये सीधे सीधे कहाँ रहेगा, ये ग्राउंड को कनेक्ट है। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। तो एनोड जो है ना ये 0 वोल्ट पे है। कितने पे, ये 0 वोल्ट पे है। अब हम ये इनपुट अप्लाई करके देखेंगे, हम इनपुट अप्लाई करके देखेंगे कि भाई अब जो है ना ये जो कैथोड एनोड को हम ये वोल्टेज लगाएंगे तो अगर ये 0 से बढ़ के रहेगा, एनोड पे वोल्टेज जब तक 0 से बढ़ के रहेगा तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड बैच, और 0 से कम हो जाएगा तो रिवर्स बैच। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है देखो ये इनपुट शुरू हो रहा -5 से। ओके -5 से ये फास्ट जो है ना वो 5 तक जा रहा है। तो अब मुझे बताओ ये जो है बीच में लेवल 0 का है, तो 5 से लेके 0 तक ये डायोड कैसा रहेगा, रिवर्स बैच। क्यों, तो ये -5 निगेटिव वोल्टेज, इधर 0, तो 0 तो बड़ा होता है निगेटिव वैल्यू से। ओके 0 क्या होता है, बड़ा होता है निगेटिव वैल्यू से। तो जब तक ये निगेटिव रहेगा सिग्नल ओके तब तक ये डायोड कैसा रहेगा, रिवर्स बैच। ओके तो ये जो निगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्नल है ओके यहां लिखता हूं मैं फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल ओके इनपुट सिग्नल डायोड विल बी फॉरवर्ड बैच, सॉरी डायोड विल बी रिवर्स बैच, डायोड विल बी रिवर्स बैच। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, सबको क्लियर है। अगर ये रिवर्स बैच है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके आइडियल केस क्या है कि भाई ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओपन सर्किट हुआ तो होता तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये वाले सिग्नल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको जो है ना ये 0 ही रहने वाला। जैसे यहाँ जो है ना ये 0 लेवल ही मेंटेन रहेगा। ठीक है 0। अब जैसे ये -5 से 0 होगा, 0 से जैसे ही बढ़ गया तो इसका मतलब एनोड पे वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। कब फॉरवर्ड होगा, अच्छा फॉर, यहां पे मैं और लिखता हूं, ये एक कंडीशन लिख दी, ये दूसरी कंडीशन, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल डायोड will be forward bias। ओके डायोड विल बी फॉरवर्ड बैच। अब समझ ले आप ये पहले वाली कंडीशन में। ओके अब हम देखते हैं अभी कैसे। तो देखो यहां से यहां तक तो ये जो इतना चेंज हो रहा -5 से 0 उसी इंस्टेंट पे हो रहा, तो वैल्यू कैसी रह रही, 0 रह रही। लेकिन जैसे ही ये 0 से बढ़ गया इनपुट तो डायोड फॉरवर्ड बैच हो गया। डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बैच हो गया। कहां से, ये 0 से बढ़ गया, यहां से, ये 0 से, ये 0 लेवल से, ये 0 लेवल से जब बढ़ा तो ये जो है फॉरवर्ड बैच हो गया। तो देखो फॉरवर्ड बैच होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो मतलब यहां से वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब सेम वोल्टेज यहाँ पर भी आना चाहिए जो ऐसा यहाँ पे दे रहे हैं।
तो यहाँ जो दे रहे हैं वही यहाँ पे आएगा, और यही तो आउटपुट का पॉइंट है। इसका मतलब जो आउटपुट आएगा ये नीचे के वैल्यू नहीं आएगी, ये 0 से लेके 5 तक, और ये वापस यहाँ तक आ जाएगा। सो 0 से 5 और 5 से वापस 0, ये 0 लेवल। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। ओके, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अंडरस्टूड, देख लीजिए। ओके, तो सिंपल क्या है कि भाई ये जो इसके आगे फॉरवर्ड बायस, तो एज इट इज फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट, तो एज इट इज आउटपुट पर आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे के हिस्से पे क्या होगा, ये वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे ये रिवर्स बायस होगा, तो ओपन सर्किट, तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये जो 0 लेवल ही मेंटेन रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये जो है 2015 में जो पूछा था क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल यहाँ पे एक चेंज कर दिया था कि इनपुट सिग्नल थोड़ा बदल के दे दिया था। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन।